वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हमने इससे पहले पढ़ा था खिलाफत मूवमेंट से पहले हमने पढ़ा था न जलियांवाला बाग मास्क्यू। तो आज का टॉपिक है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब हुआ था? 1920 में हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हम पढ़ रहे हैं जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से विद हैंड रिटन नोट्स। अलग अलग डाटा किताब बुकों से मैंने डाटा कलेक्ट किया है, तब जाकर ये नोट्स बनाए हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। तो ये पहला मूवमेंट था ऐसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ये पहला एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें हर तरह के लोग थे, लीडर थे, आम जनता थी, मुलाजम थे, तो सभी ने स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी थी। क्यों कर दी है? अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको पता होगा क्यों। तो आईएनसी का सेशन होता है कलकत्ता सेशन 1920 में, जहाँ पर कहा जाता है, जो टाइटल है ऑफिसर है रिज्म बाइकआउट फॉरेन गुड। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक सेशन होता है कलकत्ता सेशन 1920 में, जहाँ कहा जाता है, क्योंकि हर साल आईएनसी का सेशन होता था, ये आपको पता है। हम वही सेशन पढ़ रहे हैं जो किसी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है या कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, तो वही वाला हम पढ़ रहे हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया जितने भी फॉरेन गुड है, ब्रिटिश के स्कूल है, ब्रिटिश के कॉलेज है, ब्रिटिश की दुकानें हैं, उनसे बाइकाट कर दो। तो इसका मतलब था यही थे। बिगन विद महात्मा गांधी रिजाइनिंग द केसर हिंद मेडल। तो महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में केसर हिंद मेडल मिला था, तो उससे उसने बाइकाट कर दिया, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में। तो किस में किया था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? जो 1915 में उसको दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। एम्बुलेंस सर्विस उसने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट की थी, इनकी स्ट्राइक की थी स्टूडेंट से रिलेटेड। तो उसने केसर हिंद मेडल था उसको रिज़ाइन दे दिया। किस में? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नेशनल स्कूल काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया वर सेटअप। तो इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त ये सब यानी कि स्कूल एस्टेब्लिश हुए थे, बने थे। किस में? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। यहाँ से भी क्वेश्चन आती है। उसके बाद CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये वकील थे, इन्होंने अपनी जगह से इनकी रिज़ाइन दे दिया, लीगल प्रैक्टिस से इन्होंने रिज़ाइन दिया। सुभाष चंद्र बोस, इसने सिविल सर्विस से रिज़ाइन दे दिया, इतनी हिंसा बढ़ गई थी। अगर आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग मास्क्यू हत्याकांड, तो क्या हुआ था उसमें, कितने खून बहाए गए थे, तो आपको समझ आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, खिलाफत मूवमेंट कैसे मर्ज हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया। इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त जो प्रिंस ऑफ वेल थे वो इंडिया में यानी कि विज़िट किया था, जिसमें इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त, मगर उसको किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में तब हिंसा चल रही थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उसको किसी को मिला ही नहीं मौका बोलने का। उसके बाद क्या हुआ? बोनाफाइड ऑफ फॉरेन क्लॉथ, जितने भी कपड़े थे विदेशी बाहर के ब्रिटिश, उनको जलाया गया। उनको मैसेज ऑफ स्वदेशी यानी कि कहा जा सब हम हमारा बनाएंगे, बाहर से कुछ भी यूज़ नहीं होगा, सब इंडिया में ही बनेगा, तो वही हम यूज़ करेंगे। हाउस होल्ड चक्री रजिस्ट्रेशन लीडर अरेस्ट हो रहे थे। रियल मास मूवमेंट अब स्टार्ट, नेशनल थी अब, यानी कि देशभक्ति जाग उठी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। हाई लेवल पे अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी अब हाई लेवल पे बन गई थी। पहले तो मुस्लिम लीग अलग थी, हिंदू अलग थे, बट अब मिल रहे थे। खिलाफत मूवमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देखा आपको होता क्यों सेक्रीफाई, अब लोगों में बलिदान की कैपेसिटी आई थी। हाँ, मैं लड़ूंगा देश के खिलाफ, तो सब में जागृति आ गई थी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आ रही हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरे ये हैंड रिटन नोट्स अलग अलग किताबों से, वेबसाइट से मैंने ये बनाए हैं, तो अपना पेन और कापी रखो, अपने नोट्स बनाओ।